नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं इस साप्ताहिक वेदर बुलेटिन में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 18 से लेकर 24 अप्रैल के बीच के मौसमी बदलावों की। इस समय मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में लगभग 90% पार्ट्स पर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, जिसमें ग्वालियर, गुना और श्योपुर शिवपुरी से लेकर नीमच, मंदसौर और अशोकनगर, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, कटनी, दमोह और जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, सीहोर, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झबुआ, इंदौर, उज्जैन, रतलाम शामिल हैं। बाकी जो पूर्वी इलाके हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी और जबलपुर, इन हिस्सों में ज़रूर पूर्वी दिशा की हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से थोड़ा सा मॉइस्चर लेकर आ रही हैं और अनुमान यह है कि इन भागों में आज भी यानी 18 अप्रैल को भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी चलने की घटनाएं हो सकती हैं, जिसे प्री मानसून गतिविधियां कहा जाता है। आपको बता दें कि कल से यानी 19 अप्रैल से मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम करवट लेने वाला है। हवाओं का रुख बदलेगा, मॉइस्चर पहुंचेगा। उत्तर भारत में एक WD आ रहा है, मैदानी इलाकों पर एक सर्कुलेशन बन रहा है। अरबियन सी से मॉइस्चर सेंट्रल इंडिया के भागों पर और ज़्यादा पहुंचेगा, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी पहुंचेगा। तो इसके चलते उम्मीद है कि 19 अप्रैल को कुछ हिस्सों में विदिशा और भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, साथ ही साथ सीहोर, होशंगाबाद, इन भागों में मौसम करवट ले सकता है। बीच में यहाँ पर संभावनाएं बन रही सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में। उसके बाद 20 अप्रैल से लेकर 20, 21, 22, 23 इन 4 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है और बहुत दिनों के बाद आपको इस क्षेत्र में बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें ग्वालियर संभाग भी शामिल रहेगा, बुंदेलखंड का रीजन भी शामिल रहेगा, पूरा सेंट्रल क्षेत्र शामिल रहेगा। और ये जो पश्चिमी हिस्से हैं, जहाँ पर लंबे समय से ड्राई वेदर और हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है, यहाँ पर लोगों को 20, 21, 22 अप्रैल में ज़रूर थोड़ी बहुत प्री मानसून वर्षा मिल सकती है और इस बारिश से लोगों को बढ़ती हुई और जलाती हुई, झुलसाती हुई इस गर्मी से राहत मिल सकती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा खेती को होगा, किसान भाइयों को होगा, क्योंकि इस समय जिस तरह की धूप है, जिस तरह की हीट वेव लगातार चल रही है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसकी नमी ख़त्म होती जा रही है और पौधे सूखते जा रहे हैं, सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है और मवेशियों को भी बहुत लाभ होगा। तो मवेशियों के लिए हरे चारे की समस्याएं इस समय ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और साथ ही साथ जो मध्यवर्ती फसलें हैं उनमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और अब चूँकि लगातार धूप रह रही है, लगातार ड्राई विंड्स चल रही है नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन से, पश्चिमी दिशा से, और उनकी स्पीड भी ज़्यादा बनी हुई है। तो ऐसे में जो प्री मानसून वर्षा की ज़रूरत है आपको, या जिसका इंतज़ार है, वो इंतज़ार इस वीक में पूरा हो सकता है और मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में ये बारिश आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है और साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए बहुत व्यापक राहत लेकर आ सकती है। क्योंकि मौसम जब इस तरह का बदलता है, इस तरह से बदलता है, हीट वेव समय से पहले आती है और लंबे समय तक चलती है और बारिश बहुत देर दिनों तक नहीं होती है या लगातार बहुत बारिश होती है, तो इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होता है, डायरेक्ट किसी पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो हमारे देश के किसान भाई हैं। तो किसान भाइयों के लिए इस सप्ताह मध्य प्रदेश में मौसम ठीक ठाक होने वाला है। साप्ताहिक मौसम के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।